हम देखते हैं कि मिस यू अभी बैठे बैठे ही सो गई थी, पर तभी यूजे गेट नॉक करता है और मिस यू गेट खोलती है और यूजे के अंदर आने के बाद यूजे से कहती है कि आखिर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर यूजे कहता है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं थोड़ा लेट हो गया था, जिस वजह से वहाँ शेंगपेंग एकेडमी में भी हम बात नहीं कर पाए और इसके बाद यहाँ आकर भी मैं सब कुछ भूल ही गया। अब मिस यू उससे पूछती है कि तुम क्या भूल गए। अब इतने में ही यूजे उसे तुरंत ही किस कर देता है। इस चीज से मिस यू बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी, इसलिए वो तुरंत यूजे को गेट खोलकर बाहर निकाल देती है और कहती है कि कल सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तुम पहले सिलेक्ट हो जाओ, दिन मुझसे मिलना। इस पर यूजे कहता है कि ठीक है, लेकिन बस तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि अभी वहाँ मिस यू के घर की छत पर ज़्यूशन का भाई बैठा हुआ था, जिसने इनकी सब बातें सुन ली थी। इसके बाद अब सीन सीधा सुबह पर आ जाता है और अब तियानजियान मैनर की व्हाइट लाइटनिंग स्टेज के पास सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी। सभी डिसाइपल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी यहाँ नीचे तियानजियान मैनर के एल्डर लिंग वो सभी का वेलकम करते हैं। यहाँ वो इस कंपटीशन के बारे में बहुत बातें बताते हैं, जैसे कि पहले 5 राउंड्स के बाद टॉप 100 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ अभी तियानबी स्वॉर्ड रीजन, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट के 4 होली लैंड में से एक है, वहाँ के एल्डर कुन भी अभी इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं और उनका यहाँ होना ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अभी यहाँ युआन बाओ जब यूजे से पूछता है तो यूजे कहता है कि तुम ऐसा समझ लो कि तियानबी स्वॉर्ड रीजन तियानजियान मैनर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे अब वहाँ एल्डर लिंग वो कहते हैं कि तियानबी स्वॉर्ड रीजन की तरफ से इस रैंकिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले को एक हेवनली फेस मास्टरसिज्म का वेपन मिलेगा। ये सुनकर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन इस तरफ स्काई बर्निंग सेट के मास्टर कह रहे थे कि यंग मास्टर लिंग यू के होते हुए ये किसी और को मिलना नामुमकिन है। पर अब जो भी हो, लेकिन एल्डर लिंग ने इस सिलेक्शन राउंड को स्टार्ट करने का अनाउंस कर दिया था। इसका मतलब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हम देखते हैं कि एल्डर लिंग वो सभी के सामने एक स्टोन को समन करते हैं और सभी को बताते हैं कि उन्हें इस स्टोन को टच करना है, जिसके बाद उनकी असली एज और कल्टीवेशन सभी के सामने आएगी और फिर ये फाइनल किया जाएगा कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई है कि नहीं। अब यहाँ एक एक कर वो अलग अलग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को बुला रहे थे। इस दौरान हमें जानने को मिलता है कि हमने जिन जिन सेक्ट्स को पिछले पार्ट में देखा था, उनके अलावा भी कई सारे सेक्ट यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। हर डिसाइपल की एक एक करके क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। अब जब आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की बारी आती है तो यहाँ युआन बाओ जोर से चिल्लाने लगता है और यूजे से कहता है कि वो देखो सिस्टर की बारी आ गई। वैसे यूजे अभी उसे ही देख रहा था, इसलिए मिस यू उससे पूछती है कि क्या यही तुम्हारी वाइफ है, जिस पर यूजे हाँ करता है। अब मिस यू कहने लगती है कि क्या तुम्हारे मन में अभी भी क्योंकि के लिए फीलिंग्स है। इस पर यूजे कहता है कि नहीं, मैं बस उसके लिए थोड़ा थैंकफुल हूँ क्योंकि उसने मेरे को बुलाया जाता है। सभी ये देखकर शॉक कि रॉयल फैमिली के सिर्फ एक ही कल्टीवेटर पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे अब जब यूजे उस स्टोन को टच करता है तो पता चलता है कि वो असल में ट्रू फेस मास्टरसिज्म के लेवल 10 पर है। ये देखकर सभी डिसाइपल्स जोर जोर से हंसने लगे थे, क्योंकि अभी तक जितने भी डिसाइपल्स यहाँ आए थे उन सभी का लेवल यूजे से ज्यादा ही था। सभी यहाँ उस पर हंस रहे थे, इसलिए मिस यू को यूजे के लिए बुरा लग रहा था। पर अब इसके साथ ही यहाँ सभी के लेवल चेक हो चुके थे, इसलिए इसके बाद उन्हें एक एक टोकन दिया जाता है और बैटल स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की जाती है। सब डिसाइपल्स को आपस में बैटल करने के लिए उनकी नंबर प्लेट से डिसाइड किया जाएगा। इसमें लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसी की भी फाइट किसी के साथ हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि कई सारे डिसाइपल्स की फाइट शुरू हो गई थी। इसी दौरान यहाँ हम किंग यू को भी देखते हैं। जब उसका ओपोनेंट उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसे देखते हैं किंग यू तुरंत फ्रीजिंग ड्रॉप का यूज करते हुए। सभी लोग हैरान हो चुके थे और इस तरफ युआन बाओ भी सिस्टर की पार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब तभी यूजे की नेम प्लेट भी ग्लो करने लगती है। इसका मतलब अब अगला मैच उसी का है, इसलिए अब वो तुरंत ही वहाँ एरिना में आ जाता है। अब उसकी फाइट यहाँ सदर्न सिटी के किंग यू नाम के डिसाइपल से होनी है। वहाँ कुछ डिसाइपल तो ये देखते हुए जोर जोर से हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब तो यूजे फर्स्ट बैटल में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ फेंग का भाई भी फेंग से कहता है कि ब्रदर, यूजे क्वीन यू से नहीं बच पाएगा, इसलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वहाँ यूजे का पहला मैच स्टार्ट होता है। अभी क्वीन यू यूजे से कह रहा था कि तुम बहुत अनलकी हो जो तुम्हारी पहली फाइटिंग मुझसे हो रही है, लेकिन जिससे किंग यून को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी एनर्जी को रिसीव कर देता है। इससे अब क्वीन यून वही नीचे गिर गया था और अब वो अपनी एनर्जी को भी यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे हार माननी पड़ती है। ये देखकर सभी हैरान थे। दूसरी तरफ फेंग अपने भाई से कह रहा था कि तुम ये किस कचरे को उठा लाए। इस पर उसका भाई कहने लगता है कि ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, ये बस पहला मैच था, अभी 12 मैच है और वैसे भी हमेशा तो यूजे का अलग काम नहीं कर सकता ना। अभी यहाँ नीचे यूजे क्विंग यून से कह रहा था कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की,
इसका मतलब जरूर तुम ऐसा किसी के कहने पर कर रहे होगे। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसे जाकर ये जरूर बता देना कि मैं उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर उसमें दम है तो मुझे हरा कर दिखाए। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी, इसलिए बैटल को रोक दिया जाता है। अभी जब यूचे और बाकी सभी वापस रेस्ट के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के सभी डिसाइपल से होती है। यहाँ क्विंग और यूचे भी थी। अभी युआन पाओ तो अपने सिस्टर को देखकर तुरंत ही वहाँ आगे आ गया था। अब क्विंग उससे पूछती है कि क्या रॉयल फैमिली के साथ तुम भी आए हो, जिस पर युआन पाओ कहता है कि हाँ मैं भी आया हूँ और मेरे साथ ब्रदर इन लॉ भी आए हैं। ये सुनकर क्विंग हैरान हो जाती है। उसे पहले लगा नहीं था कि वो लड़का सच में यूचे है। अब यहाँ यूचे भी आगे आता है और क्विंग से उसका हाल चाल पूछता है, जिस पर क्विंग कहती है कि वो अच्छी है। तभी एक दूसरी डिसाइपल आगे आते हुए कहने लगती है कि हमें पहले नहीं पता था कि तुम क्विंग के हस्बैंड हो, लेकिन अब तुम एक बात ध्यान रखना, तुम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे क्विंग को शर्मिंदा होना पड़े। इस पर यूचे प्रॉमिस करता है कि क्विंग और बाकी सभी को इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यूचे सभी से चलने को कहता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चली जाती हैं और यहाँ क्विंग भी युआन पाओ से अपना ख्याल रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी उसे जाता देख यूचे मन में सोच रहा था कि क्विंग अब पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और शायद अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसके बाद अब वो भी वहाँ से चला जाता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। एक मैच के दौरान अभी यूचे की फाइट किंग कॉन्ग सेक्ट से आए हुए टोंग नाम के डिसाइपल से हो रही थी। कहा जाता है कि इस लड़के की बॉडी लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वहाँ फेंग का भाई उससे कह रहा था कि ब्रदर अब टेंशन करने की बिल्कुल बात नहीं है। टोंग यूचे को जान से नहीं भी मार पाया तो अभी कम से कम उसके हाथ पैर तो तोड़ ही देगा। अब यहाँ फाइट के दौरान एरिना में यूचे टोंग से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पंच के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। अब इस बात पर टोंग को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी पूरी पार लगाकर यूचे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी वो यूचे को पंच करने वाला था, लेकिन इसके पहले यूचे उसके हाथ पर पंच करता है, जिसकी वजह से टोंग की जो मेजेस्टिक एनर्जी थी वो वहीं ब्रेक हो जाती है और साथ ही साथ टोंग के हाथ की हड्डी भी टूट जाती है। इस वजह से अब वो एक हाथ यूज नहीं कर पा रहा था और अब इस चीज का फायदा उठाते हुए यूचे एक के बाद एक उसे पंच करना शुरू कर देता है और इस वजह से टोंग वहीं नीचे गिर गया था और अब यूचे फाइनली उस पर बहुत पावरफुल पंच करने वाला था, पर उससे पहले ही टोंग हार मान लेता है और इसी के साथ अब बैटल भी यूचे ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था, जिस वजह से वहाँ फेंग को और ज्यादा खाई जाती है। वैसे लास्ट में हम यूचे को देखते हैं जिसकी फाइट अभी स्काई बर्निंग सेक्ट के एक डिसाइपल से हो रही थी। इस वक्त फेंग को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर यूचे इस डिसाइपल को भी एक ही अटैक के साथ हरा देता है, जिस वजह से फेंग फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ एली लिंग वो अनाउंस करती है कि यूचे ने पूरे 12 मैच लगातार जीत लिए हैं, जिस वजह से अब उसे सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब ये सुनकर यहाँ मिस यू, मास्टर केन और युआन पाओ तीनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ मास्टर लिंग अभी कह रहे थे कि ये लड़का सच में कमाल का है, इसकी कल्टीवेशन अभी बहुत कम लेवल पर है, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से इसने लगातार 12 डिसाइपल्स को हरा दिया। इस तरफ जब यूचे वहाँ मिस यू और बाकियों के पास आता है तो अभी वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अब तभी यूचे वहाँ स्काई बर्निंग सेक्ट की तरफ देखता है जहाँ फेंग इस वक्त बहुत गुस्से में था और अब उसे और चिढ़ाने के लिए यहाँ आकर यूचे मिस यू से कहता है कि वो अब सेकंड राउंड में पहुंच चुका है, इसके लिए उसे इनाम तो मिलना ही चाहिए। जिस पर मिस यू शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर यूचे अपना गाल आगे करता है, जिसके बाद मिस यू उसकी गाल पर किस करती है और वहाँ फेंग इससे और ज्यादा जल भुन जाता है। और वैसे अभी युआन पाओ यूचे और मिस यू को ही देख रहा था, इसलिए मास्टर केन उस पर चिल्लाते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। वैसे अब सेकंड राउंड में यूचे की फाइट उन्हीं डिसाइपल्स के साथ होगी जिन्होंने 12 डिसाइपल्स को हरा दिया है। इस वजह से मिस यू को अभी यूचे की बहुत चिंता हो रही थी। वो यूचे से कहती है कि देखो तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हमारे 12 मैचेस बहुत अच्छे गए हैं, जिस वजह से अगर तुम टॉप 100 में नहीं भी आते तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस पर यूचे उससे कहता है कि उसे जिसके पास 2 बड़े हैमर्स हैं। दूसरी तरफ अभी फेंग का भाई उससे कह रहा था कि यूचे किसी भी कीमत पर इस ली सेंतियान को नहीं हरा सकता क्योंकि ये स्पिरिचुअल फेस मासिज्म के लेवल 6 पर है। अब यहाँ ली सेंतियान यूचे से कहता है कि लड़के अब तुम और अपने लक की वजह से नहीं जीत सकते, लेकिन इस पर यूचे उसे कोई जवाब नहीं देता और लड़ने के लिए बुलाता है, जिसके बाद ली सेंतियान उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। यहाँ पर वो अपने दोनों हैमर का यूज कर रहा था, लेकिन यूचे बस उन्हें पंच करते हुए हटा रहा था। साथ ही अब वो अपनी पूरी पार से यहाँ ली सेंतियान को पीछे की तरफ भी हटा देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और खुद ली सेंतियान भी ये देखकर हैरान था, मगर उसे अब और ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कह रहा था कि लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे टेक्निक का भी यूज किया था, जिसकी वजह से उसके हैमर से अभी थंडर लाइटनिंग निकल रही थी। लेकिन ये देखकर यूचे तुरंत ही थोड़ा पीछे आ जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस लाइटनिंग को वहीं रोक देता है।
साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब मेरे अटैक की बारी है। और इतना कहते हुए वो अपनी हैवी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है। ये देखकर ली ज़ेनटियान भी यहाँ अपने हैमर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब उसके अटैक करने से पहले ही यूजे अपनी तलवार से उसके दोनों हैमर को तोड़ देता है और इसी वजह से ली ज़ेनटियान भी वहाँ से दूर फेंक जाता है। अब यहाँ यूजे उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो, जिस पर ली ज़ेनटियान कहता है कि नहीं, मैं हार मानता हूँ। अब ये देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यूजे ने ट्रू फेथ मैसिज्म पर होते हुए भी एक स्पिरिचुअल फेस मैसिज्म के कल्टीवेटर को हरा दिया है। अब इस तरफ अभी फेंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से में अभी अपने भाई को ही देख रहा था। वैसे इसके बाद हमें यूजे की कई सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं, जिनके दौरान यूजे एक एक कर सभी कल्टीवेटर्स को हरा रहा था, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर थे। अब लास्ट में एल्डर लिंग वो अनाउंस करती हैं कि रॉयल फैमिली ने मतलब यूजे ने टोटल 15 कल्टीवेटर्स को सेकंड राउंड में हरा दिया है, इसलिए उसे अब सेकंड राउंड से सीधा नॉकआउट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब ये चीज सुनकर हर कोई हैरान था। यहाँ पर मास्टर गेन बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि यूजे ने कर दिखाया, मुझे यकीन नहीं होता कि वो टॉप 32 में पहुंच चुका है। वहाँ मिस यू भी कह रही थी कि फादर, काश आप यहाँ पर होकर यूजे को लड़ते हुए देखते, हमारी रॉयल फैमिली की इज्जत फिर से लौटने लगी है। वहाँ मास्टर लिंग भी अभी यूजे की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। दूसरी तरफ अभी फेंग का भाई बहुत हैरान था, लेकिन अब फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यूजे एक भी राउंड ना हारे, क्योंकि अब मैं खुद उसे अपने हाथ से हराऊंगा और सबक भी सिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब फिर से रात हो चुकी थी और इस टाइम यूजे घर पर एक लेटर लिख रहा था अपने ग्रैंडफादर और लिंगजी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उसे सिटी छोड़े बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अब वो जल्दी वापस सिटी में लौटेगा। अब जब वो ये सब लिख रहा था, तभी वहाँ पर युआन बाओ गेट नॉक करता है। अब यूजे बाहर जाकर गेट खोलता है तो युआन बाओ उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है कि मुझे क्विंग्यू ने तुम्हें ये देने को कहा था। अब जब यूजे उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें वही मेडिसिन थी जो उसने सीरीज की शुरुआत में क्विंग्यू से मांगी थी। अब वो युआन बाओ से पूछता है कि क्विंग्यू कहाँ है, जिस पर युआन बाओ कहता है कि सिस्टर वापस अपने रूम की तरफ लौट रही है। अब यूजे तुरंत ही वहाँ से भागता है और क्विंग्यू को रोकता है। वो क्विंग्यू से पूछता है कि वो आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस में खुश तो है, जिस पर क्विंग्यू हाँ करती है। अब यूजे कहने लगता है कि सिटी में मैंने तुम्हें हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट दिया था, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? ये सुनकर क्विंग्यू तुरंत ही उस सर्टिफिकेट को बाहर निकाल लेती है और यूजे को दे देती है। अब यूजे उससे पूछता है कि तुमने इस सर्टिफिकेट को अभी तक संभाल क्यों रखा है, जबकि तुम उसे फाड़ भी सकती थी। इस चीज पर क्विंग्यू कहती है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अब यूजे उससे पूछता है कि आखिर क्यों, तो क्विंग्यू कहने लगती है कि तब मेरे मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, मैं वो सब भूल चुकी हूँ। अब यूजे उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, जिस पर क्विंग्यू हाँ कर देती है। तो अब यूजे पूछता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम किस लेवल पर थी? इस पर क्विंग्यू कहती है कि जिस लेवल पर तुम अभी हो मैं सेम उसी लेवल पर थी। उसका मतलब है कि अभी यूजे ट्रू फेस मैसिज्म के लेवल 10 पर है, तो तब वो भी इतने ही लेवल पर थी। अब इतना कहते हुए वो बोलती है कि अब बहुत रात हो चुकी है और कल से फिर से मैचेस स्टार्ट होंगे, इसलिए तुम्हें भी रिकवरी के लिए आराम करना चाहिए। अब इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन यूजे उसे रोकते हुए कहता है कि कल नॉकआउट राउंड में शायद हमारा भी बैटल हो सकता है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा हो तो तुम मुझ पर दया मत दिखाना। अब यहाँ इस बात पर क्योंकि कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो बस